Good morning students, welcome to maths class. In the previous lecture we have done two more law of exponent, law 6 and law 7. In law 6 we have two rational number x and y and m is an integer, then x raised to power m multiply y raised to power m equal to x multiply y raised to power 1, and law 6 था x and y are two rational number and m is an integer, then x की power m divide y raised to power m equal to x by y raised to power m. ये टू लॉ जो है हमने कल के लेक्चर में किए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक दो एग्जांपल भी किए थे और आपको अपने आगे क्वेश्चन जो ट्राई करने के लिए कहे थे, ठीक है। आई थिंक आपने समझे होंगे कि दो लॉ हम कौन से थे और कैसे उनको किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आज हम उसका एग्जांपल है क्वेश्चन के कि वो कैसे करेंगे और वो क्या है आपका देखिए अब। चलिए एग्जांपल 16 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू पार्ट हैं, वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है 2/3 रेज टू पावर 4 एंड 3/5 रेज टू पावर 4। देखिए क्या है 2/3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 रेज टू पावर 4, ठीक है। हमने पढ़ा था x और y दो रैशनल नंबर हैं, m कोई इंटीजर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रूल अप्लाई करना है। ये x है ये y है और पावर जो है m मतलब ये सेम है आपकी, तो हम क्या रूल अपनाएंगे, वो क्या था 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 4, ये x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m अलग अलग था, तो रूल क्या कहता था दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और पावर उसकी हम ऐसे लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया 2/5 रेज टू पावर 4। अब 2/5 रेज टू पावर 4 का मतलब है कि इसको खोलना 2/5 एंड 2/5, ठीक है। ओपन कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8 2 16, नीचे है 5 5 25 5 125 625, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है हमने लॉ इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पे लॉ 6 जो था वो अप्लाई किया, x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m किसके बराबर होता है x मल्टीप्लाई y की पावर m, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकल आता था। ये मल्टीप्लाई का था, उसका दूसरा पार्ट है वो डिवाइड वाला है, वो देखिए हम कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है वो डिवीज़न का है, देखिए क्या है 4/5 रेज टू पावर 2 डिवाइड 6/5 रेज टू पावर 2, ठीक है। x की पावर m डिवाइड y की पावर m क्या होता था x/y की पावर वो कर देते थे, तो क्या होता था इसके अंदर 4/5 डिवाइड 6/5 की पावर y, ये होता था ना। x की पावर m डिवाइड y की पावर m मतलब क्या है x डिवाइड बाय y पावर 4, ठीक है। 4/5 एज इट इज़, डिवाइड का कोई रूल नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। 5/6 हो गया और पावर क्या बन गई आपकी 4, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ऊपर क्या बच गया 2 है, नीचे क्या है 3 है, तो क्या आ गया 2/3 की पावर 4। अब 2/3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल किसके आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 3 3 जा 9 27 27 3 जा 81, ये आपका 16/81 जो है ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है हमने ये दो एग्जाम्पल किए हैं। आपको वर्कशीट ट्राई करने के लिए कही थी हमें कि आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, हम वर्कशीट करते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप उनको मैच करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वर्कशीट 6 देखते हैं हम। वर्कशीट 6 पेज नंबर 83, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है 4 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -4, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर में इंटीजर है 4 की पावर 5 रेज टू पावर -4, ठीक है। तो हमने क्या किया x जो है इनका ये पावर हमारी सेम नहीं है, पावर सेम होना जरूरी है, तो पहले क्या करेंगे हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को सही करेंगे, इसके जब 1 लगा सकते हैं तो 4 इस पावर 4 1/5 की पावर 4 क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है।
अब ये मेरा x की पावर m और मल्टीप्लाई y की पावर m, मतलब पावर को सेम बनाना जरूरी है पहले इसके अंदर। क्यों? हमारा रूल यही कहता है कि x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m इक्वल टू x मल्टीप्लाई y रेज टू पावर m। यहाँ पर पावर सेम नहीं थी तो हमने पहले पावर को सेम बनाया, रेसिप्रोकल करके हम पॉजिटिव बना दिया। अब ये हो गया, अब ये x है, ये y है, तो क्या होता है x मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 4 हो गया। ओके, उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, नीचे मेरा 5 है, 5 रेज टू पावर 4। अब इसको खोल देंगे हम, 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5। ठीक है, 4 टाइम पावर 4 था, 4 टाइम्स लिखा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 4 जा 16, 16 4 जा 24, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 216, 16 4 जा 256। ठीक है, 5 5 जा 25, 125 एंड 625। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे करना है। चलिए, सेकंड पार्ट है हमारा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -1/3 रेज टू पावर 2। ठीक है, पावर सेम है, x मल्टीप्लाई y करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 1/3 रेज टू पावर 2। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 हो जाएगा, और नीचे 3 है तो रेज टू पावर 2 हो जाएगा। उसका मतलब खोलना है -2/3 -2/3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4/9 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है -2/3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -3/5 रेज टू पावर 3। पावर सेम है, m बिल्कुल है, तो x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई y, 2/3 मल्टीप्लाई -3/5 की पावर 3 हो गया। ये x है मल्टीप्लाई ये y है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ऊपर क्या बचा 2 बचा अकेला, और माइनस माइनस 2 माइनस है तो आंसर में क्या आ जाएगा प्लस, और नीचे क्या है मेरे पास 5 है। पावर कितनी है इसकी 2/5 की पावर 3, तो इसको मैं खोल दूंगा अब 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5। ओके, 3 टाइम्स था, 3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 5 को किया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट माइनस वाला है, पावर सेम है तो उसको माइनस में रखेंगे, देखिए कैसे करना है वो। फोर्थ पार्ट आपका है 1/2 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 रेज टू पावर -2। अब हमें माइनस को नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि इधर भी पावर -2 है, इधर भी -2, दोनों माइनस माइनस के बराबर हैं, तो एज इट इज रहेगा। अब क्या बन जाएगा x मल्टीप्लाई y 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर -2 बन गया आपका। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 1/5 रेज टू पावर -2। अब -2 है तो हम पावर को खोल नहीं सकते, क्योंकि पावर तब खुलती है जब हमारी पावर पॉजिटिव होती है। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/1 रेज टू पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 5/1 मल्टीप्लाई 5/1, 5 5 जो 25/1 तो 25, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो है 25 आंसर आ गया आपका। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपका, वो क्या है अब डिवाइड। अभी तक हमने सारे मल्टीप्लाई के सम किए, भी सबके बीच में जो क्या था मल्टीप्लाई का सिंबल था। अब हमारे पास क्या है फिफ्थ पार्ट है डिवाइड का सिंबल है, -5/6 रेज टू पावर 4 डिवाइड -7/6 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब पावर सेम है तो दिक्कत नहीं है, x ये है y ये, तो हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे -5/6 डिवाइड -7/6 की पावर 4। अभी हमने डिवाइड का एग्जांपल भी किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे -5/6 डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको उल्टा कर देंगे -6/7 हो जाएगा आपका। ये माइनस हम इसको ऊपर ही रखेंगे तो 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और 6/7 हो गया। अब पावर कितनी है इसकी 4 है, 6 से 6 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर
5/7 की पावर 5/7 रेज़ टू पावर 4। अब 5/7 को 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आएगा, 5 5 जा 25, 125 और 625, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से किया 49, 49 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे आता है। नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को किया 7 से 49 और ये भी 7 को किया 7 से 49, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2401, ठीक है। इस तरह से जो है ये डिवाइड का सम। डिवाइड में सिर्फ एक स्टेप अलग है मल्टीप्लाई से, वो क्या है कि डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में करके और उसको अपोजिट करना होता है, क्योंकि डिवाइड में हमारा कोई कैंसिलेशन का कोई ऐसा रूल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई का रूल है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो मल्टीप्लाई वाला सम बन जाता है, उसको उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देते हैं। ऊपर से ऊपर जो कैंसिल होता है वो काट देते हैं, कटने के बाद जो लेफ्ट बचता है वो निकाल के उसकी पावर जितनी है उसको उतनी बार लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5th पार्ट था। 6th पार्ट फिर आपका मल्टीप्लाई वाला, देखिए कैसे करते हैं। 6th पार्ट आपका है -2/3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई -3/2 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। अब पावर ये -5 है, -5 सेम है तो लास्ट में इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब ये ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई y करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर -5। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा और माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो +1 की पावर क्या बच गया, -5 हो गया, ठीक है। -5 को हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब है 1 को 5 टाइम्स लिखना और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है, आंसर 1 आता है, ठीक है। इस तरह से ये 6 पार्ट हमने इसका कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 जो 6 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में जो है 5 पार्ट हैं, उसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, रेशियो नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को सेम करते हैं, जब बेस सेम हो जाता है तो उसकी हम पावर को इक्वल करके उसको निकाल लेते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन 2 आपका जो है। चलिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -4 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू -12 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है। क्या है, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -4 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू -12 रेज़ टू पावर 2x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इधर -12 है ना, तो इधर भी हमारा -12 बेस होना जरूरी है, तब हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास रूल है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर y की पावर m, जो हमारा 6th लॉ था वो यहाँ अप्लाई होता है, तो उसको अप्लाई करेंगे हम। 3 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2, ये हमारा ऐसे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और माइनस ये था तो -12 आ गया, और ये भी कितना है, -12 की पावर 2x। अब -12 बेस ये है और -12 बेस ये है, बेस सेम हो जाता है। जब आपको पता है कि अगर बेस सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वल में लिख सकते हैं। पावर मेरी क्या है, इधर की पावर 2 है, इधर की पावर 2x है। अब आपको पता है कैसे करना है, इधर 2 ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और ये x अकेला बचेगा। क्यों, क्योंकि हमें x को अकेला करना होता है। x अकेला करने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई था x के साथ, इधर जाके डिवाइड हुआ। अब 2 से 2 कट गया 1 से, वैल्यू क्या आ गई, x = 1। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस तरह से जो है हम x की वैल्यू निकालते हैं। पहले आपका लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक लॉ होगा, चाहे वो 6 नंबर लॉ हो या 7 नंबर लॉ हो, उस लॉ को यूज़ करके हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उनका बेस सेम हो जाएगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो आपको पहले पता है, आप कितने बार बहुत सारे समय से कर चुके हैं। जब बेस सेम हो जाता है तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं, तो पावर इक्वल करने से हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए अब कैसे करते हैं इसका हम। सेकेंड पार्ट है मेरे पास -3/2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई
4/9 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3x है। ठीक है, चलिए अब मेरे पास ये है -3/2 की पावर 6 और ये है 4/9 की पावर 3, तो दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आपका क्या होगा, इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता जो आपका 6th नंबर ला था बेस, मतलब पावर हमारी सेम नहीं है, इसके अंदर पावर सेम नहीं है तो हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली खोलेंगे। इसको कैसे खोलेंगे, जो हमारा ये है 3/2 6 टाइम है तो हम लिखेंगे 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 6 टाइम हो गया, -3/2 माइनस 3/2 6 टाइम हो गया। उसके बाद 4/9 3 टाइम्स है तो 4/9 4/9 और 4/9 इक्वल टू हम यही लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर 3x। अब इधर वाले बेस को अपने 1/2 बनाना है। चलिए 2 2 ज़ा 4, एक 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, एक 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तीनों 2 नीचे सारे 2 कैंसिल हो गए, ऊपर से 4 सारे कैंसिल हो गए। अब 3 है, 3 और 3 ज़ा 9, एक 9 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सारा कुछ कैंसिल हो, ऊपर 1 बचेगा क्योंकि 1 से डिवाइड के नीचे भी आपका 1 बचेगा। अब पावर माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस हैं, और 6 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ठीक है उसको, और इधर क्या है मेरे पास 1/2 की पावर 3x। 1/1 का मतलब क्या हो गया 1, 1/2 रेज टू पावर 3x। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, बेस सेम करना होता है, मगर यहाँ पर तो बेस 1/2 है और इधर मेरा बेस क्या है 1 है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मैं पावर को भी मैं बराबर इक्वल में नहीं रख सकता। तो ऐसा सम हमारे पास एक पहले रैशनल नंबर में भी आया था कि जब हमें बेस को बराबर करना होता है और ये 1 है, ठीक है, हमें ये पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो आंसर 1 आता है। ठीक है, अब इस 1 को जो है मैं 1/2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ, 1/2 रेज़ टू पावर 0 आंसर 1 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों के बेस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को बराबर करना है। बराबर करने के लिए 1 आंसर है हमारा, और 1 का आंसर को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 0, तो ये हो गया। इसी तरह इधर मेरे पास क्या था 1/2 रेज़ टू पावर 3x। अब बेस दोनों का बराबर हो गया। जब बेस बराबर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को इक्वल में लिख सकता हूँ। इधर मेरी पावर क्या है 0, इधर मेरे पास क्या है 3x, तो 0 इक्वल टू 3x आ गया। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखूँगा, 0 भी यहीं है, 3x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 0/3, 0 बाय कुछ भी समथिंग और 0 बाय नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 0। तो इधर क्या है मेरे पास x, तो x इसके 0 इक्वल टू x या x इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो क्या है x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ये एक लास्ट स्टेप थोड़ा सा था, ऐसा हमारे पास रैशनल नंबर में भी आया था जब हमने पावर 0 बराबर करने के लिए ऐसे ही किसी की पावर को 0 के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए हम कैसे करते हैं इसको। चलिए थर्ड पार्ट है मेरा 4/5 रेज टू पावर -2 डिवाइड 4/5 रेज टू पावर -2 इक्वल टू 1/3x। ठीक है, अब पहले तो ये 4/5 डिवाइड वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा, पावर -2 ठीक है, रूल अप्लाई होता है। अब मुझे ये राइट हैंड साइड में क्या है 1 रेज टू पावर 3x है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में जो है बेस को 1 बनाना है। ठीक है, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है अपने आप ही 1 बन जाए। देखिए पहले ये माइनस की पावर है तो माइनस की पावर को मैं क्या करूँगा, पहले माइनस ही रखूँगा, पहले रूल अप्लाई करूँगा डिवाइड वाला। 4/5 डिवाइड 4/5 की पावर -2 हो गया। इधर क्या है मेरे पास 1 रेज टू पावर 3x है हमारा। अब इधर 4/5 मल्टीप्लाई को डिवाइड क्या करूँगा मल्टीप्लाई, और यहाँ कर दूंगा 5/4 और ये -2। इधर मेरे पास क्या है 1 रेज टू पावर 3x। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। क्या आ गया 1 रेज टू पावर -2, और इधर क्या है मेरे पास 1 रेज टू पावर 3x। 1 आप ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर आ गया 1। बेस सेम है, जब बेस सेम होता है पावर को इक्वल लिखते हैं। इधर पावर मेरे पास क्या है -2 और इधर क्या है मेरे पास 3x है। चलिए अब x को -2 एज इट ही रहेगा,
एक्स की वैल्यू निकालें वो भी यहीं रहेगा। 3 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2/3 एक्स की वैल्यू आ गई, ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 बनाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली 1 कटिंग होने के बाद आंसर में अपने आप 1 आ गया, तो हमारा जो है सोल्यूशन ये निकल गया है। ठीक है, मतलब सारे एक ही मेथड के सम हैं। एक्स को बनाने के लिए बेस बराबर करना है और लो हमने 6 और 7 जो कल पढ़े थे वही लो हमने यहाँ अप्लाई करने हैं। अगर वो अप्लाई करने के बाद हम उनको सीधा क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई बड़ी आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए अब कैसे करना है। चलिए फोर्थ पार्ट है मेरा 9/4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 8/9 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6x। ठीक है, अब यहाँ पावर बराबर हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का रूल जो है आपका वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और बेस को मैंने क्या बनाना है, इसको बराबर करने के लिए बेस मेरा 2 आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हम उसको बनाएंगे। अब पहला रूल अप्लाई करिए, 9/4 मल्टीप्लाई 8/9 की पावर 3, इधर क्या है मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 6x। ओके, यहाँ रूल अप्लाई कर दिया ना मल्टीप्लाई वाला, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 4 से काटा 4 1 इज़ 4, 4 2 जा 8। क्या बन गया यहाँ पे, ऊपर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को 2 को 1 से किया तो 2 आएगा, नीचे 1 है तो क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 6 2 रेज़ टू पावर 6 है। हमें यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बेस 2 और 2 बराबर आ गया। जब बेस बराबर आ गया हमारा तो क्या होंगी, पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी। 3 इक्वल टू 6x, 3 यहीं रहेगा, x भी यहीं रहेगा, 6 इधर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 इज़ 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2, 1/2 इक्वल टू x, या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1/2 ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से जो हमारा ये फोर्थ पार्ट भी जो है बड़े इजीली से सोल्व, सिंपल एक जैसे सम है। अभी तक हमने जितने भी सम किए एक्स वाले सभी में एक ही तरह का रूल आता है। यहाँ पहले लॉ 6 अगर मल्टीप्लाई वाला है तो लॉ 6 अप्लाई होगा, डिवाइड वाला है तो लॉ 7 अप्लाई होगा, उसके बाद सेम करके हम उसको आंसर निकाल देते हैं। लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, वो देखिए। चलिए फिफ्थ पार्ट आपका है 15/4 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड 5/4 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ डिवाइड है, बीच में पावर सेम है तो डिवाइड हमारा रूल नंबर 7 अप्लाई होगा डिवाइड वाला, तो पहले वही रूल अप्लाई करते हैं। 15/4 डिवाइड 5/4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर x। अब डिवाइड का ये रूल नहीं होता तो क्या करेंगे, आगे वाला एज इट इज़ डिवाइड को किया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 4/5 और रेज़ टू पावर 3, इधर मेरे पास 3 रेज़ टू पावर x आपका एज इट इज़ रहेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 5 1 इज़ 5, 5 3 जा 15, ऊपर 3 है यहाँ 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, नीचे 1 को किया 1, तो 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया और इधर क्या है मेरे पास 3 रेज़ टू पावर x। अब 3 ये है, 3 ये, बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी पावर जो है वो बराबर हो जाती हैं, तो पावर इसकी कितनी है 3 और इसकी कितनी है x, तो x इक्वल टू 3 जो है आपका ये आंसर आ गया। हमें कुछ नहीं, पिछले अभी जो तक हमें सम किए x के साथ कुछ ना कुछ इंटीजर लगा होता था, उसको हम उधर ले जाकर क्या है डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर हमारे पास x अकेला ही है, उधर मेरे पास 3 है, तो x इक्वल टू 3 जो आपका वो आंसर आ गया। इसी तरह से जो है आपका ये वर्कशीट 6 का जो है पार्ट 5 सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट थे वो पूरे हो गए हैं और इसके साथ ही जो हमारी वर्कशीट जो 6 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे वर्कशीट 6 के अंदर, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल में, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है लॉ 6 या लॉ 7 अप्लाई करना था, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में भी लॉ 6 और 7 अप्लाई करके आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। बड़े इजी से क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे अपनी नोटबुक पे और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगली जो लास्ट वर्कशीट है इसकी वर्कशीट 7 जो है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक बेटा मैंने आपको ये भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, आज आई थिंक आप लोगों ने किया नहीं है, तो आपके वीडियो के सामने ही सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है रेड कलर में और बेल आइकन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती आएंगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नई नई वीडियो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आपके मोबाइल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।